हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी चैप्टर नमक। जैसे कि नमक चैप्टर रज़िया सजदा जहीर द्वारा रचित है और इस चैप्टर में कवि ने बताया है कि एक सिख बीबी जो कि विभाजन यानी बंटवारे से पहले या देश आज़ाद होने से पहले पाकिस्तान यानी लाहौर की रहने वाली थी, और जब वह विभाजन के बाद हिंदुस्तान रहना आई तो उन्होंने अपने लाहौर की कमी यानी अपने देश की कमी खटकने लगी। वहाँ पे मौजूद व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जब लाहौर की बात करने लगता तो वो सिख बीबी उनके पास आकर बैठ जाती थी और उन्हें बताती थी कि लाहौर कितना अच्छा देश है, वहाँ के लोग कितने प्यारे हैं, वहाँ का वातावरण कितना अच्छा है, वहाँ के लोगों के व्यवहार कितने अच्छे हैं। वे हर वक्त लाहौर की ही प्रशंसा करती रहती थी। एक दिन जब उन्होंने लाहौरी नमक की फरमाइश की थी तो इसी फरमाइश को पूरा करने के लिए उनकी बेटी सफ़िया लाहौरी नमक लेने लाहौर चली जाती है। ऐसा नहीं है कि सफ़िया खुशी खुशी यानी बिना किसी मुश्किलों का सामना करके लाहौर से लाहौरी नमक लेकर आती है, बल्कि उसे अनेक प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि वह जब अमृतसर पुल चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी पर ही सिर झुकाए खड़े थे, क्योंकि जब सफ़िया ने उन्हें बताया कि उनको उनकी मुंह बोली माँ पाकिस्तान यानी विभाजन से पहले लाहौर यानी पाकिस्तान की रहने वाली थी और उन्होंने लाहौरी नमक की फरमाइश की थी, जिसे उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए सफ़िया ले जा रही थी, जो कि अब गैर कानूनी है। तो इस प्रसंग यानी उनकी इस बात को सुनकर उन्हें भी अपने वतन की याद आ गई। किसको? कस्टम ऑफिसर को भी अपने वतन की याद आ गई। कस्टम ऑफिसर को इस बात का एहसास हुआ कि यद्यपि सीमाओं का बंटवारा हो गया है, जमीन पर रेखाएं खींची जा चुकी है, पर इस पार और उस पार रहने वालों के लोगों के मन अभी भी नहीं बदले। वे अभी भी पहले जैसे ही है और दोनों एक दूसरे मिलने के लिए आतुर यानी तैयार या जल्दी भी है। एक भारतीय कस्टम ऑफिसर ढाका के नारियल पानी को अधिक स्वादिष्ट मानते हैं, तो दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी कस्टम ऑफिसर जामा मस्जिद का सम्मान करते हुए उसे सलाम भेजते हैं। उन कस्टम ऑफिसर को भी अपने देश की याद आ जाती है और इसी बात से वे प्रसन्न होकर सफ़िया को नमक खुशी खुशी ले जाने की अनुमति दे देते हैं। ये थी इसकी शॉर्ट समरी। अब आ जाते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर पर। जैसे कि पहला, जब सफ़िया अमृतसर पुल चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? जब सफ़िया अमृतसर पुल चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी पर सिर झुकाए इसलिए खड़े थे क्योंकि सफ़िया ने जब उन्होंने बताया कि भारत में उनकी मुंह बोली माँ विभाजन से पूर्व पाकिस्तान यानी लाहौर की रहने वाली थी और उन्होंने लाहौरी नमक की फरमाइश की थी, जिसे कि उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए वो ले जा रही थी, जो कि अब गैर कानूनी है। तो इस प्रसंग पर उनको भी अपने वतन की याद आ गई। वे सफ़िया और सिख बीबी की प्रेम की भावनाओं से अभिभूत यानी प्रसन्न हो गए, उनके मन भर गए। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि यद्यपि सीमाओं का बंटवारा हो गया है, जमीन पर रेखाएं खींची जा चुकी है, पर इस पार और उस पार रहने वालों के लोगों के मन अभी भी नहीं बदले। सभी में अपने अपने देश के प्रति भाईचारे व प्रेम की भावना है और वह दोनों ही एक दूसरे के लिए मिलने के लिए आतुर है, यानी वे दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए तरस रहे हैं। ये था फर्स्ट। अब आ जाता है सेकंड पर। जैसे कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दियाली मेरा या ढाका मेरा, जिससे उजागर किन सामाजिक यथार्थों का संकेत करते हैं? लाहौर अभी तक उनका वतन है और दियाली मेरा, यह कथन इस सामाजिक यथार्थ को स्पष्ट करते हैं कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद रेखांकित की जा चुकी सीमाएं कदापि मनुष्य के मन को विभाजित नहीं कर सकती, क्योंकि अपने जन्म स्थल के प्रति मनुष्य का स्वाभाविक लगाव होना आवश्यक है। और कहा भी गया है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी। मनुष्य के मन के प्रेम को तो बांटा जा सकता है, लेकिन देश प्रेम के बंटवारा नहीं किया जा सकता। अतः भारत व पाकिस्तान के फल स्वरूप इन देशों के मध्य खड़ी दीवार उचित नहीं है, जिसे प्रेम और स्नेह से दूर किया जा रहा है। यहाँ पे कवि के कहने का मतलब यही है कि मनुष्य के प्रेम को तो बांटा जा सकता है, लेकिन देश प्रेम की भावनाओं का बंटवारा नहीं किया जा सकता। वे अभी भी पहले जैसे ही है जैसे कि पहले थी, और हर किसी के लिए अपने देश के प्रति लगाव होना आवश्यक है, यानी आम बात है। ये था सेकंड। अब आ जाते हैं जैसे थर्ड पर। नमक ले जाने के बारे में सफ़िया के मन में उठे द्वंद्वों पर उसकी चरित्रता विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट,
सफिया के चरित्र की विशेषता कुछ इस प्रकार है कि सिख बीबी ने जब सफिया से उनके लिए लाहौरी नमक ले जाने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने की कि वह किसी भी प्रकार के लिए अपने माँ के लिए नमक अवश्य ले जाएगी। ये बातें उनके दृढ़ निश्चय स्वभाव को बताती है। और ये सेकंड, सफिया ने नमक को कभी भी चोरी छुपे ले जाना नहीं स्वीकारा। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि वे कस्टम अधिकारियों के मन में मानवीय भावनाओं को जागृत कर प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर ले जाएगी, क्योंकि वो चोरी नहीं करना चाहती थी। ये बातें उनके व्यवहार की पवित्रता को बताती हैं। सेकंड, ये थर्ड, जब उनका भाई उन्हें बताता है कि कस्टम अधिकारी उन्हें नमक नहीं ले जाने देंगे तो उनके ये वाक्य कुछ मोहब्बत, मुरावत, अधिमयत, इंसानियत के नहीं होते। कानून अधिकारी, कस्टम वाले भी आखिर होते तो इंसान ही है, मशीन नहीं। यह बात उनकी मानवीय प्रेम भावनाओं को व्यक्त करती है। फोर्थ पॉइंट, सफिया के मन में जब दृढ़ उठता है कि यदि कस्टम अधिकारी उसे नमक नहीं ले जाने देंगे तो वह खाली हाथ नहीं जाएगी, क्योंकि वे सैयद है, इसलिए अपनी बात पर वह अटल रहेगी। कस्टम की जांच का समय आते ही उसकी दृढ़ समाप्त हो जाता है और उनके सामने नमक की पुड़िया रखकर अपनी सत्यवादिता को स्पष्ट करती है। इस प्रकार सफिया दृढ़ निश्चय, मानवीय भावनाओं से सर्वोपरि मानने वाली, धर्मगत व जातिगत बंधनों से ऊपरी उठी महिला के रूप में हमारे सामने अस्तित्व होती है। यानी पहला पॉइंट है कि वह दृढ़ निश्चयी है, यानी उसके हौसले बुलंद हैं, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने इस बात का विश्वास करते हुए बताया कि वह नमक अपनी माँ के लिए अवश्य ले जाएगी। सेकंड में वो अपने आप को चोर नहीं कहलाना चाहती थी, क्योंकि उसके मन में सदैव यही था कि उसे वह चोरी नहीं करके लोगों को बता के ले जाएगी। और थर्ड में वह मानवीय भावनाओं का उजागर करके कस्टम अधिकारियों के मन में इस बात का एहसास कराती है कि कस्टम अधिकारी आखिर होते तो इंसान ही है, मशीन नहीं। इस प्रकार वह मानवीय प्रेम भावनाओं को व्यक्त करती है और नमक ले जाती है। फोर्थ पॉइंट, वह अपनी बातों पे अटल रही थी। जांच करते समय भी वह डरी नहीं और बिना किसी भय के नमक की पुड़िया लेकर आई। फोर्थ, जैसे कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से जमीन और उनका बंट नहीं किया जा सकता, उचित तर्कों व उदाहरण के जरिए पुष्ट करें। यह सत्य है कि मानचित्र एक लकीर खींच देने भर से जनता बट नहीं जाती, जमीन तो वह बट ही जाती है, किंतु जनता का लगाव मूल स्थान से होना स्वाभाविक है। इस कहानी यही संदेश देती है कि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी तथा भारतीय कस्टम अधिकारी क्रमशः दिल्ली व ढाका को अपना वतन मानते हैं। सिख बीबी लाहौर को अपना वतन मानती है। तीनों ही अपने अपने देश से प्रति लगाव और प्यार है। उदाहरण स्वरूप सिख बीबी लाहौरी नमक चाहती थी, भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका के नारियल पानी को सबसे अधिक स्वादिष्ट मानते थे और पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी जामा मस्जिद का सम्मान करते हुए उसे सलाम भेजते थे। इसी विश्वास के साथ धीरे धीरे वह सब बातें ठीक हो जाएगी और दोनों देश में मध्य सीमाओं का बंधन समाप्त हो जाएगा। फिफ्थ, नमक कहानी के भारत व पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद धुला है। कैसे? विभाजन की सांप्रदायिकता की आग में भारत व पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया है। एक ही देश के निवासी दो देश में बटे हुए हैं और इन आरोपित भेदभाव के बाद भी सिख बीबी और सफिया और पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त व सफिया के व्यवहार में जो स्नेह व सम्मान है उससे प्रकट होता है कि दोनों देश को अपने अपने देश में स्नेह और लगाव है और उस समय के साथ साथ उस प्रेम का स्वाद नमकीन सा होता है, उजागर होता है। 6. सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से निम्न कारणों से मना कर दिया कि जैसे उनके हिस्से भारत देश में अधिक नमक है, नमक ले जाना गैर कानूनी भी है और कस्टम अधिकारियों के सामने जाने पर अपमानित हो सकते हैं। 7. नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या दृढ़ था? नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में यह दृढ़ था कि वह अपने नमक को चोरी छुपी लिखाकर जाए या फिर बताकर ले जाए, क्योंकि सफिया नहीं चाहती थी कि वह चोरी करके लेकर जाए।
आप इन क्वेश्चन आंसर को नोट भी कर सकते हैं, जैसे कि नमक चैप्टर प्रश्न उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पेंडिंग है, थर्ड आप पॉइंट में लिख लीजिए, जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, और ये आखिरी पॉइंट है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।